Hello students. So welcome to all of you in our third class for the newspaper analysis. तो देखिए आज का जो न्यूज़पेपर एनालिसिस है वो हमें इंडिया के बारे में कह रहा है। जैसे कि आप इसकी हेडिंग पढ़ सकते हैं कि इंडिया हैज़ इम्पॉर्टेंट रोल। अब देखो आई थिंक अगर हम बात करें तो कुछ वर्ड तक तो आपकी अंडरस्टैंडिंग लिमिट जो है वो आपको क्लियरली सेंस देती है। ये स्पेशली वही है जो बच्चों को थोड़ा सा डाउट रहता है कि न्यूज़पेपर रीडिंग नहीं कर पाते हैं, उसके रिगार्डिंग ही है। तो इनिशियली हम थोड़ा सा इजी लेवल का ही जो न्यूज़ है आर्टिकल है उसको पिक करेंगे ताकि एक बार आपकी जो बिगिनिंग है वो एक बार बिल्कुल बेसिक्स से शुरू हो, जैसा कि बेसिक्स टू एडवांस तक जाएंगे हम। अब देखो हेडिंग कहती है इंडिया हैज़। क्या है इंडिया का? एक इम्पॉर्टेंट रोल है। कैसा रोल है? बड़ा ही, देखा जाए तो कैसा रोल है? महत्वपूर्ण रोल है। किसमें? टू प्ले इन। इंडिया हैज़ इम्पॉर्टेंट रोल टू प्ले, कि इंडिया का बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार है प्ले करने में, लेकिन किस में? देखो इन डीस्टेबलाइज्ड वर्ल्ड। कैसी दुनिया? जो कैसी दुनिया है? डीस्टेबलाइज्ड है। अब देखो आपने सभी ने ये तो देखा है STABLISED, जो चीज़ स्टेबल है ना, राइट, स्टेबलाइज्ड कहलाता है, अर्थात स्थिर है ना, स्थिर किया हुआ। लेकिन वो क्या कह रहा है? लेकिन भारत की तो बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है किसको? दुनिया को डीस्टेबलाइज बनाने में, अर्थात अस्थिर। तो इसका डीस्टेबलाइज्ड का जस्ट अपोजिट है स्टेबलाइज्ड। तो मीन्स कहीं ना कहीं भारत एक नेगेटिव रोल प्ले कर रहा है। यही कह रहा है ना, इंडिया हैज़ इम्पॉर्टेंट रोल टू प्ले इन डीस्टेबलाइज्ड वर्ल्ड, यानी दुनिया को डीस्टेबलाइज्ड करने में भारत का महत्वपूर्ण भूमिका है। चलो अब देखते हैं कि ऐसा क्या इसमें गिवन है, राइट। ये तो कुछ इजी वर्ड्स ही थे। डीस्टेबलाइज्ड का अर्थ आप लिख लीजिएगा, अस्थिर, ठीक है। अब आते हैं इन ए डीस्टेबलाइज्ड वर्ल्ड। कैसी दुनिया? जो डीस्टेबलाइज्ड है। कैसी? ये डीस्टेबलाइज्ड एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है, जो अपनी दुनिया को बता रहा है कि कैसी दुनिया, किस दुनिया में? इन अ डीस्टेबलाइज्ड वर्ल्ड, जो अस्थिर दुनिया में इंडिया हैज़ द पोटेंशियल। तो जो ये अस्थिर सी दुनिया है ना, इसमें इंडिया का क्या है? संभावना है, इंडिया का पोटेंशियल है टू प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, कि बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करने में। इट इज सिग्निफिकेंट वॉट शी चूजेस टू डू एट दिस टाइम, कि भाई और फिर ये इम्पोर्टेंट भी है कि ये क्या चूज करता है करना, मतलब क्या करना चूज करता है ऐसे समय पर, एट दिस मोमेंट, इस समय पर। सेड एडम टूजे, कैथरीन एंड शेल्बी क्यूलोम डेविस, इन्होंने कहा ये सब। और ये सब कौन है? प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री एंड डायरेक्टर यूरोपियन इंस्टीट्यूट कोलंबिया यूनिवर्सिटी। प्रोफेसर है ऑफ हिस्ट्री के और डायरेक्टर है यूरोपियन इंस्टीट्यूट कोलंबिया यूनिवर्सिटी के, ठीक है। स्पीकिंग एट CPR डायलॉग 2022। CPR डायलॉग 2022 जो है कंडक्ट किया गया था, कंडक्टेड बाय द सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च एट द इंडियन हैबिटेट सेंटर, जिसे इंडियन हैबिटेट सेंटर पर कंडक्ट किया गया था बाय द सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च के द्वारा, ठीक है। ही टच्ड अपॉन। अब देखो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टच्ड अपॉन। टच्ड अपॉन की यदि हम बात करें तो टच्ड अपॉन का मतलब होता है किसी चीज़ का जिक्र करना। तो मैं आपको फर्स्ट फॉर्म में ही लिख के बता रही हूँ, क्योंकि वहाँ तो पास्ट फॉर्म में दे रखा है कि ही टच्ड अपॉन, क्योंकि वो उस डायलॉग जो उन्होंने असेंबली कंडक्ट किया था उस समय पर इसका जिक्र किया, तो वो हमारे लिए पास्ट का सीन बन गया। टच अपॉन का मतलब होता है टू मेंशन, ठीक है।
अर्थात किसी चीज का जिक्र करना या उल्लेख करना। ठीक है, जिक्र करना या फिर उल्लेख करना। तो उन्होंने उसमें इस चीज का उल्लेख किया, है ना। तो ही टच्ड अपॉन सेवरल इश्यूज, तो उन्होंने बहुत सारी समस्याओं का, सेवरल का मतलब होता है मैनी, अर्थात कई, मैनी का मीन्स होता है कई, इंक्लूडिंग, और उन सब इश्यूज में क्या क्या उसने शामिल किए, इंक्लूडिंग द पेंडेमिक, फूड शॉर्टेज, क्लाइमेट क्राइसिस एंड इन्फ्लेशन। अब देखो, जो इन्होंने जिन जिन इश्यूज का जिक्र किया, उन इश्यूज में चीज़ें शामिल थी। क्या क्या शामिल था? पेंडेमिक शामिल था। पेंडेमिक आप सभी समझते हैं, एक ऐसी डिजीज या एक ऐसी बीमारी जो सिर्फ एक सीमित जगह तक नहीं, एक व्यापक रूप से फैलती है। जैसे कि पेंडेमिक अभी हमने कोविड के टाइम पे बहुत ज़्यादा सुना वर्ड था। तो कोविड कैसी बीमारी आई थी, कैसा था, जो कि पूरे व्यापक रूप से फैला, सिर्फ एक पर्टिकुलर विशेष प्लेस पर रह करके नहीं रखा, है ना। अगर कोई एक पर्टिकुलर विशेष या पर्टिकुलर पर्सन टू पर्सन फैलता है, उसे हम एपिडेमिक बोलते हैं। ठीक है, ये पेंडेमिक है। फूड शॉर्टेज, खाने की कमी, क्लाइमेट क्राइसिस। अब जब क्लाइमेट में क्राइसिस आ रहा है, अर्थात हमारे जो वातावरण है, हमारा जो एनवायरनमेंट है, उसमें भी बड़े बदलाव आ रहे हैं, वो भी एक इशू है। एंड इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन क्या है? महंगाई, जिसमें क्या होता है, मनी की वैल्यू कम होती चली जाती है, अर्थात चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती हैं। ठीक है। इंडिया हैज़ एन एग्जिस्टेंशियल इंटरेस्ट। कैसा इंटरेस्ट है? एक इंटरेस्ट है जो कि विद्यमान है, अर्थात बसा हुआ है। इंडिया हैज़ एन एग्जिस्टेंशियल इंटरेस्ट इन एम्ब्रेसिंग, एम्ब्रेस करना अर्थात स्वीकार करना, है ना, अ पॉजिटिव विजन नॉट फॉर एनर्जी ट्रांजिशन। भाई इंडिया का जो इंटरेस्ट है एक पॉजिटिव विजन को एम्ब्रेस करना अर्थात गले लगाना, अर्थात स्वीकार करने का, लेकिन किसी एनर्जी ट्रांजिशन को लेकर के नहीं। एनर्जी ट्रांजिशन अर्थात ट्रांसफॉर्मेशन, एनर्जी ट्रांजिशन अर्थात ट्रांसफॉर्मेशन। इसको आप बदलाव भी बोल सकते हो, है ना, कि भाई एनर्जी एक्सचेंज करने में इनका कोई पॉजिटिव विजन नहीं है, बट ऑफ सस्टेनेबल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो इंडिया का जो इंटरेस्ट है एनर्जी एक्सचेंज में नहीं जा रहा, ये तो एक सस्टेनेबल ग्रोथ में उनको इंटरेस्ट है और डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है। और जो कि किसने कहा? सेंट मिस्टर टूस इन हिज कीनोट एड्रेस। कीनोट एड्रेस का मतलब होता है मुख्य बिंदु। ये मैं यहाँ भी लिख देती हूँ आपको। कीनोट की बात करते हैं केवल हम, कीनोट, है ना। आप इसको सैलिएंट पॉइंट भी बोल सकते हो इन इंग्लिश। अगर हम बात करें, इसका सिनोनिम फाइंड करें, अर्थात ये कहलाता है कोई मुख्य बिंदु, अर्थात उन्होंने जो भी चर्चा करी उनमें उसका जो मुख्य विषय रहा वो यही रहा। ठीक है, कि क्या कहा उन्होंने? ये चीज़ें कही कि इंडिया जो है एनर्जी ट्रांजिशन में बिलीव नहीं रख रहा, उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा, बल्कि एक सस्टेनेबल ग्रोथ में और डेवलपमेंट में इंटरेस्ट दिखा रहा है। ठीक है, लेकिन सस्टेनेबल ग्रोथ, कैसी सस्टेनेबल ग्रोथ? अर्थात ऐसी ग्रोथ, जैसे अब आप सुन रहे हो हर बार कि हाँ इंडिया ग्रोथ कर रहा है, इंडिया ग्रोथ कर रहा है, लेकिन ये हम सुन रहे हैं, है ना, सुन रहे हैं हम, तो जिसको बनाए रखा जा सके, एक ऐसी ग्रोथ जिसको बनाए रखा जा सके। तो सस्टेनेबल क्या है? एडजेक्टिव है। जिसे बनाए रखा जा सके अर्थात जिसे मेंटेन किया जा सके। ठीक है। ऑन फ्राइडे टाइटल्ड, अब देखो इन्होंने कब एड्रेस किया था? उन्होंने फ्राइडे को एड्रेस किया, जिसका टाइटल दिया वॉर एंड इन्फ्लेशन। अब देखो दोनों चीजें एक साथ ही तो आ रही हैं, युद्ध भी और महंगाई भी। अब जैसे युद्ध के बारे में आपने यूक्रेन रशिया का भी सुना,
और इसके पहले अगर आपको ध्यान हो तो चाइना का भी एक वॉर चल ही रहा था, जो कि प्रॉपर तरीके से प्लेस नहीं हो पाया, परंतु सीन कुछ वैसा ही क्रिएट हो गया था। तो इन्होंने उसको टाइटल दिया, जब इन्होंने इस इशू को रखा, वॉर एंड इन्फ्लेशन, द वर्ल्ड इकोनॉमी इन द ग्रिप ऑफ पॉली क्राइसिस, कि अब जो दुनिया का जो इकोनॉमी है वो किस में है, पकड़ में है। ग्रिप मतलब होता है पकड़ या जकड़, लेकिन किसकी जकड़ में है, पॉली क्राइसिस। पॉली क्राइसिस मतलब अलग अलग प्रकार के संकट, यानी क्राइसिस, मल्टीपल क्राइसिस। आप ये देख लो कि अब हमारे पास क्राइसिस का केवल एक रीज़न नहीं है। हम बात सिर्फ इंडिया की नहीं कर रहे हैं, हम बात पूरी दुनिया की कर रहे हैं, क्योंकि उसने क्या कहा कि इंडिया जो है वो तो पूरे वर्ल्ड की जो डिस्टेबलाइजेशन चल रहा है, यानी जो एक अस्थिरता है, उनमें सभी में मुख्य भूमिका निभा रहा है। क्यों? क्योंकि देयर आर सेवरल इश्यूज, बहुत सारे इश्यूज है ना। तो इसलिए उसने उसका नाम दिया वॉर एंड इन्फ्लेशन, कि भाई युद्ध भी है और महंगाई भी है। फिर आगे उसको और कंटिन्यू किया, द वर्ल्ड इकोनॉमी इन द ग्रिप ऑफ पॉली क्राइसिस, यानी कि जो पूरी दुनिया का इकोनॉमी है वो संकटों की जकड़ में है। ठीक है। द कोलंबिया यूनिवर्सिटी प्रोफेसर सेड, अब कोलंबिया यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर है उन्होंने कहा, क्या कहा, एक बार देख लेते हैं। वी लिव इन अ वर्ल्ड, कि वी लिव मतलब हम रहते हैं, इन अ वर्ल्ड, एक दुनिया में, वेयर, क्या है ये, वेयर सब जानते हैं कहाँ वाला अर्थ रखता है, लेकिन यहाँ पर ये कंजक्शन का रोल प्ले कर रहा है ना, रिलेटिव प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है। वेयर पॉलिटिशियंस आर अनअफेक्टेड, तो हम कैसी दुनिया में रहते हैं जहाँ पे जो ये पॉलिटिशियंस हैं वो कैसे हैं, अनअफेक्टेड है, यानी जिनके ऊपर बिल्कुल भी प्रभाव नहीं है, अर्थात वो अप्रभावित है। किससे अप्रभावित है? बाय फाइनेंशियल सैंक्शंस, फाइनेंशियल सैंक्शंस के द्वारा तो अनअफेक्टेड है। डेस्पाइट वेजिंग वॉर्स, भाई ऐसी बढ़ती हुई जो युद्ध है, अर्थात जो बढ़ते हुए वार है, उनके बावजूद फाइनेंशियल सेक्शन से अनअफेक्टेड है, अर्थात कि जो मनी की समस्या है ना उससे वो तो अनअफेक्टेड ही चल रहा है। दुनिया में इतनी वॉर चल रही है तो भी, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से उनका नेगेटिव रोल दिखाया गया है, राइट। वेजिंग मतलब जो चीज चल रही हो। अब चल क्या रहा है, उसने क्या बोला, वेजिंग वॉर्स, यानी जो इतनी युद्ध चल रहे हैं, इतनी लड़ाइयाँ चल रही हैं, उसके बावजूद दे आर अनअफेक्टेड बाय फाइनेंशियल सैंक्शंस। ठीक है। दिस ईयर अलोन, सिर्फ इसी साल में, दिस ईयर बोल रहा है कि दिस ईयर अलोन, अलोन मतलब केवल इसी साल में, है ना। द फियर ऑफ इम्पेंडिंग वॉर, फियर ऑफ इम्पेंडिंग वॉर, फियर ऑफ, फियर तो आप जानते हैं डर, ऑफ लगा रहा है पोजीशन के सेंस में, का, डर का, लेकिन डर किसका, इम्पेंडिंग वॉर्स का। इम्पेंडिंग वॉर्स यानी कि जो होने वाली है, इम्पेंडिंग एडजेक्टिव होता है जो अर्थ रखता है दैट इज गोइंग टू हैपन, अर्थात जो घटित होने वाला है नियर फ्यूचर में। ठीक है, जिसको आप ये भी कह सकते हो, इसका एक और वर्ड है इम्पेंडिंग का सिनोनिम, मैं आपको बता देती हूँ, विच इज कॉल्ड इमिनेंट। ठीक है, इमिनेंट का अर्थ भी ये होता है दैट इज गोइंग टू हैपन वेरी सून, जो बहुत ही जल्द घटित होने वाला है। ठीक है, अब देखो, फियर्स ऑफ इम्पेंडिंग वॉर वॉज एक्सपीरियंस्ड ट्वाइस। ये क्या कह रहा है कि भाई दिस ईयर अलोन, इसी साल में, द फियर ऑफ इम्पेंडिंग वॉर, की जो डर था घटित होने वाले युद्धों का, वॉज एक्सपीरियंस ट्वाइस, जिनका घटित होने का डर था उसी डर को लोगों ने 2 बार फेस किया, है ना। एक्सपीरियंस करने का मतलब होता है अनुभव करना, अर्थात उस चीज को फेस करना। ट्वाइस मतलब 2 बार। ठीक है, इन द यूएस चाइना स्टैंड ऑफ एंड द क्राइसिस दैट अनफोल्डेड इन यूक्रेन। एक तो उसने क्या कह दिया, एक तो उसने आपको किसका बता दिया, यूएस चाइना का, और एक उसने तुम्हें बता दिया किसका, ये इसने अनफोल्डेड इन यूक्रेन।
अनफोल्ड हुआ अर्थात उभर के आगे आया। देखो फोल्ड का मतलब किसी चीज को समेट लेना, अनफोल्ड का मतलब किसी चीज को खोल देना, है ना। तो उसने बोल दिया क्राइसिस दैट अनफोल्डेड इन यूक्रेन, एक ऐसा क्राइसिस जो यूक्रेन में अनफोल्ड हुआ। ठीक है। मिस्टर टूजे एडेड नेचर इज ऑल्सो इम्पोजिंग, मिस्टर टूज एडेड नेचर इज ऑल्सो इम्पोजिंग इट सेल्फ। अब देखो नेचर भी क्या कर रहा है, अपने आप को किस, इम्पोज का मतलब होता है किसी चीज को थोपना, है ना। तो एक तरीके से नेचर भी अब क्या कर रहा है, हमारे ऊपर खुद को थोप रहा है, इट्स सेल्फ यानी खुद को थोप रहा है, ऑन द वर्ल्ड दुनिया पर थोप रहा है, इन द फॉर्म ऑफ कैलिमिटीज, किस रूप में, कैलिमिटीज। कैलिमिटीज क्या होते हैं, कैलिमिटीज जो नेचुरल कैलिमिटीज होते हैं, समस्याएं होती हैं, आपदाएं होती हैं, उनके बारे में कह रहा है। ठीक है। एंड पेंडेमिक्स, तो देखा जाए तो नेचर भी अपने आप को दोनों तरीके से कैलिमिटीज के रूप में और पेंडेमिक के रूप में खुद को हमारे ऊपर इम्पोज कर रहा है, अर्थात थोप रहा है। गिवन द चेंजिंग नेचर ऑफ इश्यूज, गिवन द, जब सेंटेंस गिवन से स्टार्ट होता है तो गिवन जो है कंसिडर करते हुए का भाव रखता है, यानी नजर में रखते हुए या ध्यान में रखते हुए, है ना। तो considering the changing nature of issues faced by people he said, तो उसने जब ये जो इश्यूज है, ये कैसे इश्यूज है जिनका स्वभाव बदल रहा है, तो गिवन द चेंजिंग नेचर ऑफ इश्यूज फेस्ड बाय पीपल, अर्थात जो ये इश्यूज हैं लोगों के द्वारा जो फेस किए गए हैं, क्योंकि हर बार इन्होंने अपना रूप बदला ही है। ही सैड, फिर उन्होंने कहा, ही सैड न्यू एंड इम्प्रूव्ड पॉलिसी आर रिक्वायर्ड, क्योंकि लोगों ने जब इश्यूज को फेस किया और ऊपर से ये इश्यूज जो थे अपना नेचर बदल रहे थे, है ना, तो इसको लेकर के उन्होंने कहा कि न्यू एंड इम्प्रूव्ड पॉलिसीज आर रिक्वायर्ड, कि हमें नई और जिन्हें इम्प्रूव किया गया हो, सुधारा गया हो, ऐसी नीतियां की जरूरत है। The keynote address was followed by a conversation between Mr. Tooze and सुमन बेरी। तो जो ये कीनोट एड्रेस हो रहा था, अर्थात ये आप देख सकते हो जो चर्चा की जा रही थी, इन सेंट्रल पॉइंट्स को, इन सेंट्रल आइडियाज को शेयर किया जा रहा था, तो इट वॉज बीइंग शेयर्ड बिटवीन टू, एक तो मिस्टर टूज एंड सुमन बेरी के बीच में, जो कि वाइस चेयरमैन है और नीति आयोग के, है ना, which was moderated by Yamini Iyer, President and Chief Executive CPR। अर्थात फिर उसके बाद इसको क्या किया गया, मॉडरेट किया गया, किनके द्वारा, जो इन्होंने नेम मेंशन किए, यामिनी अय्यर, प्रेसिडेंट और चीफ एग्जीक्यूटिव CPR। अब देखो यहाँ पर आपके दो वर्ड्स आए हैं जिनको भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ एक बार। एक तो आया मॉडरेट किया गया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉडरेट। पहले तो इन्होंने अपने सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल पॉइंट्स को रखा, फिर उसके बाद यामिनी अय्यर और चीफ एग्जीक्यूटिव के द्वारा इसको मॉडरेट किया गया। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉडरेट, अर्थात ये इन लोगों ने इसका चार्ज लिया, है ना। तो मैं इसको कह देती हूँ टू बी इन चार्ज, है ना। किसका चार्ज लिया उन्होंने, एक डिस्कशन का, जिसको वो सब लोग डिस्कस कर रहे थे, है ना। और फिर क्या करेंगे, एंड मेक श्योर इट इज फेयर, अर्थात जो भी वो सोच रहे हैं अपने आइडियाज को बदलने के लिए, अपनी पॉलिसीज को बदलने के लिए, तो वो इस डिबेट का, इस डिस्कशन को चार्ज लेंगे और ये मेक श्योर करेंगे कि जो भी वो डिसाइड कर रहे हैं इट इज फेयर। ठीक है। सो आई होप आपको एक जनरल वे में
जो ये इसका रीडिंग है समझ आया होगा।